कल जो हमने पढ़ा था थोड़ा सा उसका एक रिवीजन कर लेते हैं और तब हम आगे चलेंगे। तो जिन बच्चों का बाई चांस अगर छूट गया होगा तो वो कवर अप कर लेंगे, और जिनका नहीं छूटा है वो पढ़ भी लेंगे। चलिए, ये फॉर्मेट देखने में किस चीज का लग रहा है बच्चों आपको? देखने में किस चीज का लग रहा है? किस चीज का लग रहा है? तो भूलने बहरे उनको छोड़ के बाकी बता सकते हैं। अकाउंट। अकाउंट क्वेश्चन। एक्सेलेंट जवाब। मेनी अ टाइम्स यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड कि आपकी असेट्स इंक्रीज होती थी बच्चों, एंड मेनी अ टाइम्स यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड कि आपकी असेट्स डिक्रीज होती थी। सैक्रिफाइसेस बढ़ते थे तो हम इधर इंक्रीज बोलते थे लाइबिलिटी में, और घटते थे तो क्या बोलते थे? डिक्रीज। इतनी बात खोपड़े में गई सबके? जब आपकी असेट इंक्रीज होती थी या लाइबिलिटी इंक्रीज होती थी, कौन सा मैथमेटिकल सिंबल यूज होता था? प्लस। और जब डिक्रीज होती थी तो कौन सा मैथमेटिकल सिंबल यूज होता था? माइनस। इतना सबको समझ में आ गया? चलिए, स्टोरी में यहीं से ट्विस्ट आ गया बच्चों। असेट का इंक्रीज या लाइबिलिटी का इंक्रीज वाज मार्क्ड एज प्लस, असेट का डिक्रीज या लाइबिलिटी का डिक्रीज वाज मार्क्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? माइनस। यहां तक किसी को कोई डाउट चिल्ड्रन? यहां तक किसी को कोई डाउट? पक्का? समझ में आ गया? कंफर्म चिल्ड्रन? चलिए, लेट्स प्रोसीड फर्दर। तो अगर आपकी असेट इंक्रीज हो रही है चिल्ड्रन, तो इट सिंपली रिप्रेजेंट्स व्हाट इज कॉल्ड एज बेनिफिट, और असेट डिक्रीज हो रही है तो इट सिंपली रिप्रेजेंट्स व्हाट चिल्ड्रन? सैक्रिफाइस। बेनिफिट कम हो रहा है या सैक्रिफाइस हो रहा है, बात एक ही है। तो अब आप बेनिफिट को क्या पुकारेंगे बच्चों? डेबिट। और सैक्रिफाइस को क्या पुकारेंगे? क्रेडिट। आपकी लाइबिलिटी अगर बढ़ रही है बच्चों तो इट इज अ सैक्रिफाइस। लाइबिलिटी का घटना सैक्रिफाइस का घटना होता है, और इट इज कॉल्ड एज बेनिफिट चिल्ड्रन। एंड बेनिफिट इन अकाउंटेंसी इज कोटेड एज डेबिट, एंड सैक्रिफाइस इज कोटेड एज क्रेडिट। यहां तक ये बात समझ में आ गई? मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक रूल भी लिखवाया था असेट के केस में, डेबिट द इंक्रीज, क्रेडिट द डिक्रीज। और लाइबिलिटी के लिए रूल लिखवाया था बच्चों, क्रेडिट द इंक्रीज एंड डेबिट द डिक्रीज। इतनी बात सबको समझ में आ गई थी? चलिए, कौन सी दो चीजें सो कॉल्ड अकाउंटिंग इक्वेशन में अपने आप को कहीं पे देखती ही नहीं है चिल्ड्रन? इनकम्स एंड एक्सपेंसेस। तो अगर बच्चों मैं एक्सपेंसेस की बात करूं, तो एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि आपने कहीं से सर्विसेज डिराइव की है। और अगर मैं इनकम की बात करूं तो इसका मतलब होगा आपने किसी को सर्विसेज दी है। खोपड़े में बात गई? जब आपको सर्विस कहीं से मिली चिल्ड्रन, तो इट्स अ बेनिफिट और इट्स अ सैक्रिफाइस चिल्ड्रन। इट्स अ बेनिफिट। और आपने अगर किसी को सर्विस दी है चिल्ड्रन तो इट्स अ सैक्रिफाइस। इतनी बात सबको समझ में आ गई? इतनी बात सबको समझ में आ गई? इज इट विजिबल वेल ऑन द स्क्रीन चिल्ड्रन? चलिए, बेनिफिट इन अकाउंटेंसी इज कोटेड एज व्हाट चिल्ड्रन? डेबिट और क्रेडिट चिल्ड्रन? डेबिट। एंड सैक्रिफाइस इन अकाउंटेंसी इज कोटेड एज व्हाट चिल्ड्रन? क्रेडिट। खोपड़े में बात गई? पक्का? समझ में आ गया? तो इसको हम एक लाइन में बोलते हैं व्हाट इज कॉल्ड एज मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटेंसी। जो कहां पे इस्तेमाल होगा? जब आप बनाएंगे व्हाट इज नेम्ड एज चिल्ड्रन टी अकाउंट। कौन सा अकाउंट? टी अकाउंट। देखने में टी शेप का होता है, दैट्स वाई चिल्ड्रन वी कॉल इट एज व्हाट? टी अकाउंट। मैंने आपको बताया था कि 5 होते हैं, बट कैटेगराइजेशन सिर्फ 4 का होता है। तो सबसे पहली कैटेगरी जो आपको यहां पे मिलेगी बच्चों, इट इज ऑफ assets. Second is capital oblique liability. Third is expenses, and fourth is incomes. आपको एक्सपेंस और इनकम में सिर्फ और सिर्फ वन साइडेड व्यू मिलेगा, टू साइडेड व्यू कभी भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा ये हम सबको पता है। दूसरा व्यू नॉट एप्लीकेबल होता है। अगर आपका एक्सपेंस बच्चों सो कॉल्ड इंक्रीज कर रहा है तो डेबिट, इनकम इंक्रीज कर रही है तो क्रेडिट। एसेट इंक्रीज कर रहा है तो डेबिट, और डिक्रीज कर रहा है तो क्रेडिट। कैपिटल लाइबिलिटी इंक्रीज कर रहा है तो क्रेडिट, और डिक्रीज कर रहा है तो डेबिट। हर अकाउंट में व्हाट वाज कॉमन चिल्ड्रन? सबका लेफ्ट हैंड साइड इज डेबिट एंड सबका राइट हैंड साइड इज क्रेडिट। आई रिपीट चिल्ड्रन, सबका लेफ्ट हैंड साइड इज डेबिट और सबका राइट हैंड साइड इज क्रेडिट। ये कहानी सबको समझ में आ गई? पक्का? कंफर्म? चलिए,
तो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू प्रिपेयर टी अकाउंट चिल्ड्रन। ये आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग बेसिस की तरह काम करेगा जब आप कल को आने वाले टाइम में जर्नल और उसके बाद लेजर पढ़ेंगे। चलिए, यहां तक की कहानी सबको क्लियर हो गई। आते हैं बच्चों टी अकाउंट्स के स्टेप्स पे। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहला स्टेप आपको नजर आ रहा है दैट यू आर सपोज टू डू व्हाट चिल्ड्रन, ड्रॉ द फॉर्मेट। किसका फॉर्मेट बनाएंगे आप? टी अकाउंट का। सेंटर में नेम लिखेंगे चिल्ड्रन, लेफ्ट में आप लिखेंगे डी आर डेबिट, और राइट में क्या लिखेंगे? क्रेडिट। थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, मैंने यहां पे अमाउंट लिखा हुआ है चिल्ड्रन कहीं पे। लेफ्ट साइड में जो अमाउंट है इट इज नियर टू द लाइन, और राइट साइड में जो अमाउंट है इट इज फारदेस्ट। तो राइट साइड में आपको एक्सट्रीम राइट कॉर्नर में लिखना है, और लेफ्ट साइड में एकदम लाइन के बगल में लिखना है। समझ में आ गई बात? इसके बाद जो काम आपको अकाउंटिंग इक्वेशन में सिखाया गया था बस वही करना है। थोड़ा सा लॉजिकल डिफरेंस आपको नजर आ जाएगा। अगेन कुछ पढ़ना नहीं है, सिर्फ समझना है। सबसे पहले ट्रांजैक्शन देखकर क्या सिखाया गया आपको बच्चों? सब्जेक्ट प्रेडिकेट ढूंढ लेते हैं आप सब लोग। सब्जेक्ट प्रेडिकेट से ही आपको क्या मिलेगी चिल्ड्रन? नाउन मिलेगी। ये लाइन कुछ सुंदर बनी नहीं है, फिर गड़बड़ हो गई। चलिए, इज दैट क्लियर? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलेगी, और अब उस नाउन को आप क्या बोलेंगे चिल्ड्रन? अकाउंट बोल देंगे। जब अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ रहे थे वी हैड ओनली थ्री कैटेगरीज चिल्ड्रन। कौन कौन सी थ्री कैटेगरी? एसेट था, कैपिटल था, लाइबिलिटी था। अब बच्चे बड़े हो गए हैं, उनको अलग रूम दे दिया गया, जाओ सो जाके वहां पे, नहीं तो रात भर उल्लू की तरह चरोगे, सौरभ सर का होमवर्क करोगे, हमको भी नहीं सोने दोगे। तो नाउ वी हैव हाउ मेनी प्रजाति चिल्ड्रन? 5। अब समझ में आया कहां पे मॉडर्न रूल सो कॉल्ड अप्लाई होगा चिल्ड्रन? तो बच्चों ये है आपका मॉडर्न रूल, जो मैंने आपको कल वाले लेक्चर में और आज के स्टार्टिंग लेक्चर में डिराइव करना सिखाया। एसेट के लिए रूल क्या है चिल्ड्रन? डेबिट द इंक्रीज एंड क्रेडिट द डिक्रीज। कैपिटल और लाइबिलिटी के लिए रूल क्या है चिल्ड्रन? डेबिट द डिक्रीज एंड क्रेडिट द इंक्रीज। एक्सपेंसेस के लिए वन साइडेड डेबिट द इंक्रीज, और इनकम्स के लिए क्या चिल्ड्रन? क्रेडिट द डिक्रीज। इतना समझ में आ गया? चलिए, आपको एक क्वेश्चन स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा चिल्ड्रन। आई रिपीट चिल्ड्रन, एक क्वेश्चन स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। चलिए, रेडी एवरीबडी? क्वेश्चन क्या कहने की कोशिश कर रहा है? क्वेश्चन कह रहा है ओपन अ टी अकाउंट फॉर व्हाट चिल्ड्रन? सिर्फ मशीनरी का टी बनाने को बोला जा रहा है, और किसी का टी बनाने को बोला नहीं जा रहा। एंड राइट द फॉलोइंग ऑन द प्रॉपर साइट। मैं एक एक करके ट्रांजैक्शंस पढ़ रहा हूं। पहला ट्रांजैक्शन है कि आपने मशीन खरीदी, दूसरा ट्रांजैक्शन है आपने मशीन बेची। मशीनरी डिस्कार्डेड मतलब कबाड़ में दे दी। देन इट इज एक और नई मशीन खरीदी, और एक मशीन क्या हो गई बच्चों? डिस्ट्रॉय या डैमेज हो गई। इतना समझ में आ गया? एंड व्हाट यू आर सपोज टू प्रिपेयर? टी अकाउंट। किसका टी अकाउंट बनाना है? मशीनरी का। सब बच्चे अपनी क्लास बुक कॉपी में झटपट एक टी अकाउंट का खांचा खींच लें। वेरी क्विक एंड फास्ट चिल्ड्रन। पेज को सेंटर फोल्ड करना है। ये आज सिखा रहा हूं, पहली और आखिरी बार, अगली बार मेरे को बोलना ना पड़े। पेज को बच्चों सेंटर फोल्ड करना है। जहां पे पेज सेंटर फोल्ड हुआ वहां पे आपको खींच देनी है सो कॉल्ड दिस व्हाट इज कॉल्ड एज ब्लू लाइन। एट द सेंटर we'll be putting the name of the account। खबरदार किसी ने अकाउंट में ए ओब्लिक सी लिखा, इट इज ऑलवेज द फुल स्पेलिंग व्हेन इट इज रिटन एट द टॉप ऑफ द फॉर्मेट। एक्सट्रीम लेफ्ट कॉर्नर लोगों को डी आर, एंड राइट कॉर्नर सी आर नजर आ रहा है बच्चों? पक्का? चलिए, अब कैसे आप टी अकाउंट बनाएंगे ध्यान से सुनिएगा बच्चों। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू आर सपोज टू सी कि आप किसका टी बना रहे हैं। हमारे एग्जाम्पल में हम किसका टी बना रहे हैं बच्चों? मशीनरी। मशीनरी किस प्रजाति का जानवर है? एसेट, लाइबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस? एसेट। इज दैट क्लियर? बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, एक बढ़िया चीज आपको सिखा दूं तो जिंदगी भर मेरे एहसानमंद रहेंगे। वोवल्स पढ़े बच्चों? क्या थे वोवल्स? फिर से बोलिए। वेरी गुड।
AEIOU, A फॉर असेट, E फॉर एक्सपेंस, I फॉर इनकम, और उसके बाद क्या था? O। O पूरा खाना खाया नहीं था, कुपोषित हो गया था, तो C बन गया। U भी कह रहा है हम भी कुपोषित हैं, AEICL, एकला चलो रे, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का सॉन्ग था ना। तो A फॉर असेट, E फॉर एक्सपेंस, I फॉर इनकम, C फॉर कैपिटल एंड L फॉर लाइबिलिटी। समझ में आ गया वोवल्स किसने दिए दुनिया को? हम जैसों ने। मतलब हमारे जैसे ही कोई इंसान रहे होंगे। इज दैट अंडरस्टूड चलन? तो सबसे पहले आपको क्या पता लगाना है कि आपका अकाउंट किस कैटेगरी का जानवर है? एसेट। और एसेट का हमने रूल बच्चों क्या पढ़ा हुआ है, ये सबको पता है चिल्ड्रन। व्हाट इज द रूल फॉर एसेट चिल्ड्रन, बता दी झटपट फास्ट। इट इज डेबिट द इंक्रीज एंड क्रेडिट द डिक्रीज। आई होप सो कल आपने खाने में एक रोटी ज्यादा खाई होगी क्योंकि आपने रूल्स लर्न किए होंगे। सबको लर्न है? अब आपको ट्रांजैक्शंस मिलेंगे ढेर सारे बच्चों। किसी भी ट्रांजैक्शन में अगर इंक्रीज नजर आ रहा है तो यू विल बी पुटिंग द वैल्यू ऑन द लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड इज कॉल्ड एज डेबिट साइड। और अगर किसी भी ट्रांजैक्शन में आपको इस मशीन में डिक्रीज नजर आ रहा है तो यू विल पुट द आइटम ऑन द राइट साइड, दैट इज क्रेडिट साइड। तो जैसे स्कूल में स्पोर्ट्स में मार्चिंग है, आप अपने हाउस में असेंबल हो जाते हैं ना, तो अब हम असेंबलिंग कर रहे हैं। जो भी एसेट इंक्रीज हुआ डेटा विल बी ऑन द लेफ्ट, और डिक्रीज हुआ तो डेटा विल बी ऑन द राइट। अभी भी नहीं समझ में आया? समझ में आ गया? चलिए, तैयार है सब लोग? फॉर्मेट बन गया सबका? बना लिया फॉर्मेट? अनुष्का जी, भक्ति जी, निहार जी, अरे धैर्य जी, सृष्टि जी, स्नेहा जी, बन गया फॉर्मेट? यस यस सर। अब जैसे जैसे मैं लिखूंगा वैसे वैसे आप लिखेंगे, चौधरी मत बनिएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। मशीनरी परचेज्ड का मतलब क्या हुआ चिल्ड्रन? मशीनरी इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग। तो आप लेफ्ट साइड में लिखेंगे एंड द वैल्यू वुड बी सो कॉल्ड 5 लाख। थोड़ा ध्यान देना बच्चों, वैल्यू वुड बी एक्सट्रीम टचिंग द लाइन। 5 लाख रुपीज जो आप लिखेंगे एकदम सेंटर लाइन के करीब लिखेंगे। समझ में आ गई ये बात? पक्का? मशीनरी सोल्ड बच्चों, इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? तो किस साइड पे आएगा? राइट साइड, क्रेडिट साइड। व्हाट इज द वैल्यू चिल्ड्रन? 1,20,000, एकदम एक्सट्रीम राइट कॉर्नर पे। नहीं, नेक्स्ट लाइन में कोई लाइन झूठी नहीं हो रही है। मैं समझ गया, कुछ लोग हैं सर ये लाइन झूठी हो गई है सर। ओके, लिखिए लिखिए फास्ट लिखिए, आई एम जस्ट बीइंग बैक। नेक्स्ट चिल्ड्रन, मशीनरी डिस्कार्डेड का मतलब क्या हुआ? बेच दी, कबाड़ में दे दी। तो बस आपको दो बातें याद रखनी, इंक्रीज है या डिक्रीज। तो इट इज इंक्रीज और डिक्रीज चिल्ड्रन? इट इज डिक्रीज। तो डिक्रीज है तो किस साइड पे लिखना है? राइट साइड पे। हाउ मच? 50,000, करेक्ट। फोर्थ पॉइंट इज न्यू मशीनरी परचेस्ड। तो मशीनरी इंक्रीज हो रही है बच्चों की डिक्रीज हो रही है? इंक्रीज। किस साइड पे लिखेंगे आप? लेफ्ट साइड पे लिखेंगे। गॉट इट क्लियर? कितनी वैल्यू आएगी लेफ्ट साइड में चिल्ड्रन? 2 लाख रुपीज। समझ में आ गया? मशीनरी डिस्ट्रॉय हो गई। इट्स इंक्रीज और डिक्रीज चिल्ड्रन? डिक्रीज। तो किस साइड पे लिखेंगे? राइट साइड। डिफिकल्ट है कोई? डिफिकल्ट है कोई? एकदम आसान है टी अकाउंट। समझ में आ गया? टी पढ़ेंगे तो कल को लेजर समझ में आएगा, टी नहीं पढ़ेंगे तो लेजर में राम राम सत्य हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? चलिए बच्चों, पिक्चर अभी बाकी है। पिक्चर अभी बाकी है चिल्ड्रन। और पिक्चर में क्या बाकी है? आपको निकालना है एंड रिजल्ट। दोनों साइड में से किस साइड का टोटल आपको ज्यादा लग रहा है बच्चों? लेफ्ट साइड। कितना लग रहा है टोटल? वेरी गुड, 7 लाख रुपीज। समझ में आ गया सबको? समझ में आ गया चलन? राइट साइड में भी मेरे को 7 लाख रुपीज करना है। जिस साइड पे हायर वैल्यू होती है चिल्ड्रन, आई रिपीट, जिस साइड पे हायर वैल्यू होती है वो टोटल दोनों साइड लिखा जाता है। ये स्टैंडर्ड नॉर्म है अकाउंटिंग का। सो क्रेडिट में इट इज 120 प्लस 50 कितना हो गया? 170 प्लस 40 कितना हो गया? 210। किस साइड पे शॉर्टेज आ रही है? राइट साइड पे। इसको बोलेंगे बैलेंस। क्या बोलेंगे चिल्ड्रन? बैलेंस। कितना आएगा बैलेंस? 4,90,000। खोपड़े में बात गई, टी अकाउंट कैसे बनता है चिल्ड्रन?
खोपड़े में बात गई, टी अकाउंट कैसे बनता है, बस ये बन गया आपका टी अकाउंट। अब इसमें भी एक फ्लॉ है, और इसी फ्लॉ की वजह से हमको आगे बढ़ना पड़ता है। 5 लाख और 2 लाख तो लेफ्ट में नजर आ रहा है, बट फॉर व्हाट रीजन इट इज, क्या ये आपने लिखा? नो। 120, 40 और 50 नजर आ रहा है, बट फॉर व्हाट रीजन, क्या ये आपको नजर आ रहा है? नो। तो कल को हम आने वाले टाइम में इस गैप को भी भरेंगे और इस गैप को भी भरेंगे, एंड दैट विल बी कॉल्ड एज लेजर, नहीं लेजर नहीं, इट इज लेजर। कुछ लोग लेजर बोल देंगे, कुछ लोग लेजर बोल देंगे। इट इज नॉट लेजर और लेजर, इट इज लेजर। समझ गए टी अकाउंट? पक्का? बट इस टी अकाउंट में एक प्रॉब्लम है। बच्चे कहेंगे पढ़ाते बाद में प्रॉब्लम पहले बताते हैं। आपने जब मशीनरी खरीदी तो पैसा भी तो गया होगा, तो आपने मशीनरी के एस्पेक्ट को तो रिकॉर्ड किया बच्चों, क्या पैसे जाने वाला एस्पेक्ट रिकॉर्ड हुआ? तो वो भी तो होना चाहिए। करेंगे, परेशान मत होइए। तो आपने एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रिकॉर्ड किया, दूसरा वाला आपने इग्नोर कर दिया। इस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को बोलते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। क्या बोलते हैं? सिंगल एंट्री सिस्टम। यहां पे आप उतना ही रिकॉर्ड करेंगे जितना आपको सो कॉल्ड मतलब रखेगा। आपने कोई भी इंफॉर्मेशन फालतू में रिकॉर्ड नहीं की। आपके लिए ये इंपॉर्टेंट था, यू रिकॉर्डेड दिस। इज दैट अंडरस्टूड? चलिए झटपट कंप्लीट करें बच्चों। चलिए लेट्स प्रोसीड फर्दर चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 19 जैसा कुछ नजर आ रहा है बच्चों? किसका टी बनाने को बोला जा रहा है? क्रेडिटर। And creditor belongs to the category of asset or liability children? Liability। तो पहले तो आप मेरे को लाइबिलिटी का रूल बता दीजिए। इंक्रीज के केस में क्या करना है, डिक्रीज के केस में क्या करना है? क्रेडिट द इंक्रीज एंड डेबिट द डिक्रीज। रेडी एवरीबॉडी? चलिए सबसे पहले एक टी खींच लीजिए इनका। सबसे पहले एक टी बना लीजिए बच्चों, वेरी फास्ट। एक्सट्रीम लेफ्ट कॉर्नर क्या लिखेंगे हम लोग? डेबिट। एंड एक्सट्रीम राइट कॉर्नर क्या लिखेंगे बच्चों? क्रेडिट। वेरी गुड। नंदस, डू इट फास्ट। अब इन सारे ट्रांजैक्शंस में लिखा तो बहुत कुछ है, बट वी आर गोइंग टू बी इंक्लाइंड ओनली ऑफ द इफेक्ट ऑन रघुबीर। तो जैसे पहले ट्रांजैक्शन लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम रघुबीर, कौन सी दो नाउन्स आपको नजर आ रही है बच्चों? गुड्स एंड रघुबीर। भाड़ में गया गुड्स, वी आर कंसर्न ओनली फॉर रघुबीर। रिटर्न गुड्स टू रघुबीर, अगेन कौन सी दो चीजें आ गई? गुड्स एंड रघुबीर। भाड़ में गया गुड्स, हमको किससे मतलब है? रघुबीर से। पेड टू रघुबीर, पेड व्हाट चिल्ड्रन? तो यहाँ पे एक कैश का एलिमेंट आ गया और एक रघुबीर का। हमको किससे मतलब है? सिर्फ रघुबीर से, कैश से मतलब नहीं है। गुड्स खरीदे रघुबीर से उधार में, अगेन दो चीजें कौन सी नजर आ रही हैं? गुड्स एंड रघुबीर। हमको मतलब किससे बच्चों? सिर्फ रघुबीर से। रघुबीर को हमने पैसे दे दिए, तो एक एलिमेंट रघुबीर आया और दूसरा कैश। वी आर कंसर्न विद होम चिल्ड्रन? ओनली रघुबीर। इतनी बात समझ में आ गई? बट बच्चे कह रहे हैं सर थोड़ा सा और पढ़ा देंगे तो सर क्या फर्क पड़ जाएगा। चलिए कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है। आप बिल्कुल परेशान ना हो। आप एक और टी बनाइए, और ये टी किस चीज का होगा? द आंसर इज, ये टी कैश का होगा। तो एक कैश का भी टी बना लीजिए। नंदिस, और बच्चे कहेंगे सर कैश का टी जब बनवा ही रहे हैं तो गुड्स से आपकी क्या दुश्मनी है? एक उसका भी टी बना लीजिए। और थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए आप मेरी बात पे। जब भी आप चिल्ड्रन गुड्स की लिखा पढ़ी कर रहे थे अकाउंटिंग इक्वेशन में, क्या आप गुड्स यूज करते थे? नो। क्या यूज करते थे? स्टॉक। तो अभी भी क्या यूज करेंगे आप? स्टॉक यूज करेंगे। इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड? और अगेन ये जो आपने टी बनाया है एट द लेफ्ट, इट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट कैश अकाउंट। अकाउंट में ए की स्पेलिंग सो कॉल्ड, मतलब ए छोटा भी हो सकता है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डन चलन? टीम बना लिए? तो अब जिन लोगों को कंफ्यूजन था कि भाई किसका बनाना है किसका नहीं बनाना है,
तो मैंने सारा कंफ्यूजन एक झटके में क्लियर कर दिया। जिसका लिख के आएगा बच्चों बस उसी का बनाएंगे। हमें ज्यादा चौधरी बनने की जरूरत नहीं है कि हम सबका बनाएं। हमने कोई ठेका नहीं लिया हुआ है। चलिए अंडरस्टूड चिल्ड्रन, बना लीजिए झटपट फास्ट द वेरियस टीज चिल्ड्रन, क्विक क्विक क्विक। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ट्रांजैक्शन क्या बोल रहा है बच्चों? बॉट गुड्स फ्रॉम रघुबीर ऑन क्रेडिट। तो एक आइटम यहां से क्या निकल आया बच्चों? स्टॉक। और दूसरा आइटम क्या निकल आया हमारे पास? रघुबीर। इज दैट क्लियर? रघुबीर किस कैटेगरी का आइटम है? असेट, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस या कैपिटल? लाइबिलिटी। व्हाट इज द मॉडर्न रूल फॉर लाइबिलिटी चिल्ड्रन? त्याग बढ़ेगा, सैक्रिफाइस बढ़ेगा तो क्रेडिट, और सैक्रिफाइस घटेगा तो डेबिट। इतना समझ में आ गया? हमने रघुबीर से गुड्स खरीदे हैं बच्चों, सैक्रिफाइस बढ़ा या सैक्रिफाइस घटा? सैक्रिफाइस बढ़ गया रघुबीर का। तो अगर लाइबिलिटी दैट इज इंक्रीज हो रही है, अकॉर्डिंग टू रूल किस साइड पे आप वैल्यू पुट करेंगे बच्चों? राइट साइड में। क्यों राइट साइड में? बिकॉज द रूल वॉज क्रेडिट द इंक्रीज एंड डेबिट द डिक्रीज। तो यहां पे आप लिखेंगे 1 और यहां लिखेंगे 50,000। फिर से समझ लीजिए, नहीं तो आप गलती कर देंगे। आप किसके टी अकाउंट में वैल्यू पुट करने वाले हैं बच्चों? रघुबीर। अकॉर्डिंग टू दिस ट्रांजैक्शन रघुबीर इज अ लाइबिलिटी फॉर अस, यस और नो? ये हमको गुड्स तो दे रहा है बट हमने इसको पैसे नहीं दिए, तो इसका सैक्रिफाइस बढ़ गया। कभी भी भूल जाए परेशान मत होइएगा, अकाउंटिंग क्वेश्चन में प्लस किया करते थे। अब लाइबिलिटी साइड का प्लस क्या बन जाता है? क्रेडिट। तो रघुबीर की किस साइड में वैल्यू पुट करनी है? क्रेडिट साइड। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? पक्का? अब डिफरेंस नजर आएगा पिछले और इस क्वेश्चन में। एक चीज यहां पे और है, व्हाट इज दैट चिल्ड्रन? गुड्स रिप्रेजेंटेड एज व्हाट? स्टॉक। खरीद रहे हैं कि बेच रहे हैं? खरीद रहे हैं। एक्सेलेंट जवाब चिल्ड्रन। स्टॉक बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ व्हाट चिल्ड्रन? असेट। असेट बढ़ता था तो अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या करते थे बच्चों? हम लोग प्लस करते थे। अब क्या करेंगे? डेबिट। एसेट घटता था तो अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या करते थे? माइनस। अब क्या करेंगे बच्चों? क्रेडिट करेंगे। बात समझ में आ गई? तो आपने रघुबीर से गुड्स खरीदे बच्चों, स्टॉक बढ़ा कि घटा? बढ़ा। हैड इट बीन अकाउंटिंग इक्वेशन तो प्लस करते, बट यहां पे क्या करेंगे आप? डेबिट कर देंगे। तो आप अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या करते थे समझ में आ गया चिल्ड्रन? तो यहां पे आप लिखेंगे हाउ मच? 50,000। अब बहुत मजा आने वाला है आपको। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट याद है बच्चों? डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट याद है? क्या बोला करता था डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट? ईच एंड एवरी डेबिट हैज इक्वल एंड कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट। दिस इज द ट्रू एप्लीकेशन। जो आप डेबिट करेंगे उसे क्रेडिट भी करेंगे। जितना बेनिफिट होगा उतना ही सैक्रिफाइस होगा। तो पिछले क्वेश्चन में सिंगल एस्पेक्ट की रिकॉर्डिंग हो रही थी, यहां पे बोला तो सिर्फ रघुबीर गया था, बट हमने जान पूछ के स्टॉक और कैश भी कर लिया ताकि आपको पूरा डबल एस्पेक्ट, डुअल एस्पेक्ट कंठस्थ हो जाए। तो क्वेश्चन में अगर एक टी पूछा जा रहा है तो एक बनाएंगे, दो पूछे जा रहे हैं तो दो, सब पूछे जा रहे हैं तो सब बनाएंगे। समझ में आ गई बात? पक्का? कंप्लीट करिए इसको झटपट फास्ट। कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क। चलिए, तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन वी हैव डन चिल्ड्रन। आते हैं सेकंड वन पे। क्या बोल रहा है सेकंड ट्रांजैक्शन? रिटर्न गुड्स टू रघुबीर। जिससे खरीदे थे उसको वापस कर दिए। तो एक रघुबीर है और दूसरा क्या है बच्चों? गुड्स। तो अब पता है कुछ बच्चे यहाँ पे एक जुगाड़ पानी भी लगाते हैं। सर रघुबीर में क्रेडिट किया था तो कहीं ना कहीं तो ये अब डेबिट होगा। तीन वाले में फंस जाएंगे आप। और क्या जुगाड़ लगाते हैं? खरीदे थे तो रघुबीर को क्रेडिट किया, वापस करें तो मारो दाएं से डेबिट। जब तक ये जाहिलों वाली अप्रोच से पढ़ाई होगी आपकी, आप निपट जाएंगे एक दिन। इज दैट क्लियर? ये नहीं कि गधा कौन होता है? जो घोड़ा नहीं है। नेम 3 सी एनिमल्स। फिश, फिश के पापा, फिश की मम्मी। ज्यादा चौधरी बनने की जरूरत नहीं है, टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे आपके नंबरों के। तो आपने रघुबीर को गुड्स वापस कर दिए, तो रघुबीर के पास गुड्स जा रहे हैं। जब आ रहे थे तो सैक्रिफाइस रघुबीर का बढ़ रहा था, अब गुड्स जा रहे हैं बच्चों, क्या इफेक्ट है रघुबीर के ऊपर? सैक्रिफाइस इसका कम हो रहा है। तो लाइबिलिटी कम होती है तो मॉडर्न रूल क्या बोलता है बच्चों? डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे, हवन करेंगे, क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। हाउ मच? 5,000। गुड्स आर गोइंग आउट और गुड्स आर कमिंग इन। गोइंग आउट। स्टॉक बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ व्हाट चिल्ड्रन? एसेट। जा रही है कि आ रही है? जा रही है। एसेट आती थी तो बेनिफिट बढ़ता था,
वहां पे प्लस करते थे, यहां पे क्या करते हैं, डेबिट। एसेट जारी है, अकाउंटिंग इक्वेशन होता तो क्या करते हम, प्लस कर देते, माइनस। एसेट का डिक्रीज क्या बोला जाता है बच्चों, क्रेडिट। तो किस साइड पे लिखेंगे आप इसको, पहली ही लाइन पे क्रेडिट साइड पे, कुछ झूठा नहीं है। अंडरस्टूड डुअल एस्पेक्ट, पक्का। तो बेसिकली जब आप डुअल एस्पेक्ट अप्लाई करते हैं तो एक्यूरेसी हो जाती है कि एक डेबिट है तो दूसरा क्रेडिट। एक वाले में तो गैस वर्क है, एक वाले में गैस वर्क, वहां उल्टा पुल्टा भी हो सकता है, बट यहां एटलीस्ट उल्टा पुल्टा जरा भी नहीं होगा। समझ में आ गई बात, चला, चले आगे। नेक्स्ट, सेकंड वाला भी हो गया। पेड टू रघुबीर, पेड़ दे दिया रघुबीर को, पेड़ दे दिया, क्या दिया, कैश। कैश जाए भाड़ में, रघुबीर पे आइए बच्चों। रघुबीर इज एन असेट और लाइबिलिटी, लाइबिलिटी। इसको पैसे मिल रहे हैं, हिज सैक्रिफाइस विल गो डाउन। बार बार मैं आपको अकाउंटिंग इक्वेशन का रेफरेंस दे रहा हूं, मैं तो देखता रूल रटने मजबूर नहीं कर रहा। तो सैक्रिफाइस कम होता है, क्या करते हैं अगर अकाउंटिंग इक्वेशन होता तो माइनस। अब क्या करेंगे बच्चों, डेबिट कर देंगे। वैल्यू इज हाउ मच, 30,000। तो रूल के अकॉर्डिंगली चलेंगे तब भी यही होगा, चल रहा है। रघुबीर सामान दे रहा था, लाइबिलिटी बढ़ रही थी, डेबिट। रघुबीर को पैसे वापस दे रहे हैं, ऑब्लिगेशन घट रहा है, सॉरी, लाइबिलिटी बढ़ रही थी क्रेडिट, रघुबीर को पैसे वापस कर रहे हैं, सामान दे रहे हैं, ऑब्लिगेशन घट रहा है, क्या करेंगे, डेबिट। समझ गए। व्हाट डिड वी गिव टू रघुबीर चिल्ड्रन, कैश। कैश की कैटेगरी क्या है, एसेट, कमिंग और गोइंग, जारी है। अकाउंटिंग इक्वेशन होता तो क्या करते, माइनस। अब क्या करेंगे बच्चों, क्रेडिट। डेरिवेशन याद रखिए, तो एक तरह रटने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो कैश में किस साइड पे लिखेंगे ये ट्रांजैक्शन, राइट साइड। अब पता है बच्चों, एक क्वेश्चन में फ्लॉ आ गया, फर्जिफिकेशन आ गया। कैश आपके पास कुछ था ही नहीं तो आपने पे कहां से किया, नहीं समझे बात को। कैश आपके पास था ही नहीं तो आपने पे कहां से किया, कुछ कैश आया आपके पास, नहीं आया तो आपने पे कहां से किया। इसीलिए क्वेश्चन आपको सिर्फ रघुबीर का अकाउंट बनाने को ही बोल रहा था। इज दैट अंडरस्टूड। चला जाए आगे, चलें, चलें आगे। परचेज गुड्स फ्रॉम रघुबीर, अगेन चल रहे हैं। तो रघुबीर हमारे लिए लाइबिलिटी है, हमने गुड्स खरीदे, सैक्रिफाइस बढ़ा कि घटा चिल्ड्रन, सैक्रिफाइस बढ़ा कि घटा, बढ़ा। व्हाट टू डू, क्रेडिट करेंगे डेबिट करेंगे, क्रेडिट। हाउ मच, 60। दूसरा, यहां पे नाउन क्या नजर आ रहा है चिल्ड्रन, गुड्स बिलोंगिंग टू द कैटेगरी टाइटल्ड एज स्टॉक। और स्टॉक किस कैटेगरी का आइटम है, एसेट। वी आर बाइंग और वी आर सेलिंग, बाइंग। स्टॉक बढ़ेगा बच्चों या घटेगा, बढ़ेगा। आई रिपीट, स्टॉक बढ़ेगा। स्टॉक बढ़ेगा तो एसेट बढ़ेगी कि घटेगी, बढ़ेगी। एसेट बढ़ती थी तो क्या करते थे अकाउंटिंग इक्वेशन में, प्लस। अब क्या करेंगे, डेबिट। इज इट वेरी डिफिकल्ट। कितनी वैल्यू है चिल्ड्रन, 16,000। ये क्लियर हो गया। सम ट्रांजैक्शंस आर इफेक्टिंग रघुबीर एंड स्टॉक, सम आर इफेक्टिंग रघुबीर एंड कैश। तो कुछ भी हो सकता है। पेड टू रघुबीर, रघुबीर बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ एसेट, एक्सपेंस, कैपिटल, लाइबिलिटी और इनकम। लाइबिलिटी, आप पैसे दे रहे हो, इसका सैक्रिफाइस कम हो रहा है। हैड इट बीन अकाउंटिंग इक्वेशन आप क्या करते, माइनस। अब क्या करेंगे बच्चों, डेबिट। वैल्यू चिल्ड्रन हाउ मच, 20,000। व्हाट आर वी गिविंग टू रघुबीर चिल्ड्रन, कैश। कैश की प्रजाति क्या होती है बच्चों, एसेट, कमिंग इन और गोइंग आउट। डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एसेट डिक्रीज होता था तो क्या बोलता है मॉडर्न रूल चिल्ड्रन, क्रिएट करेंगे। हाउ मच, 20,000। पैसे थे नहीं बट दनादन आपने 50,000 दे दिया। समझ में आ गया, समझ में आ गया भाई। वेरी डिफिकल्टी अकाउंट चिल्ड्रन, सब समझ गए, भक्ति जी समझ गई, अनुष्का जी समझ गई, धैर्य जी, सृष्टि जी, स्नेहा जी, पीपल ऑन द हॉट सीट समझ गए सब लोग। Yes, sir. यस सर। तो स्टॉक में डेबिट में दो वैल्यूज का टोटल कितना आएगा चलन, 66। क्रेडिट साइड पे क्या वैल्यू नजर आ रही है, 5,000। व्हाट शैल बी द बैलेंस, व्हाट शैल बी द बैलेंस, 61,000। मैथ्स आती है ना सबको, हाँ, नहीं तो क्लास 2 का मैथ्स का ट्यूशन दिलवाऊं सबको। रघुबीर, डेबिट में वैल्यू है आपके चिल्ड्रन 55,000। और ओ ओ सॉरी, आई मेड अ मिस्टेक, आई मेड अ मिस्टेक, सॉरी चिल्ड्रन। चलिए अब ठीक हो गया। क्रेडिट में वैल्यू है चिल्ड्रन आपकी 66,000।
और आपको हायर वैल्यू ही दोनों साइड चाहिए होती है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? और डेबिट में है 55, कितना शॉर्टेज आ रहा है बच्चों? 11, एंड इट इज कॉल्ड एज व्हाट? बैलेंस। अब इसका मतलब भी पहचान जाइए। बैलेंस का मतलब हमको रघुवीर को अभी भी 11,000 रुपए देने बाकी हैं। हमारे पास 61,000 का स्टॉक अभी भी बचा है। 50,000 कैश पता नहीं कहां से पे कर दिया, आया तो था नहीं, तो इसीलिए क्वेश्चन में आपको सिर्फ रघु का अकाउंट बोला गया था। समझ गए टी अकाउंट? तो अकाउंटिंग इक्वेशन से थोड़ा सा बेटर आपको इसलिए लग रहा होगा, वो बड़ा हैपहैजर्ड तरीके से बनाया जाता था, ये प्रॉपर क्लासिफिकेशन के साथ चल रहा है। समझ गए इस बात को? चटपट कंप्लीट करें बच्चों। नो नीड टू बैलेंस कैश। लेट्स कंटिन्यू फर्दर चिल्ड्रन। आपको क्वेश्चन नंबर 20 में कुछ नजर आ रहा है बच्चों? किसका किसका टी बनाने को बोला गया है? कैश, डेटर एंड क्रेडिटर। तो सबसे पहला स्टेप सबको याद है, कैश बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ असेट, डेटर ऑल्सो असेट, और ये देवता कहाँ के हैं? लाइबिलिटी। तो पहले रूल लिख लें इनका। असेट का रूल क्या है बच्चों? इंक्रीज होने पे डेबिट, और डिक्रीज होने पे क्या है? क्रेडिट। लाइबिलिटी का इंक्रीज होने पे क्या है? क्रेडिट, और डिक्रीज होने पे डेबिट। और इसी के साथ अकाउंटिंग इक्वेशन वाला पैरामीटर भी अगर आप लिख लेंगे तो आप वहां से रेफरेंस लेके भी कर सकते हैं ताकि आपकी गलती ना हो। असेट में इंक्रीज वॉज प्लस एंड डिक्रीज वॉज माइनस, हेयर ऑल्सो इंक्रीज वॉज प्लस एंड डिक्रीज वॉज माइनस। फर्क सिर्फ इतना है, लाइबिलिटी में प्लस का मतलब क्रेडिट और माइनस का मतलब डेबिट, वेर एज असेट में प्लस का मतलब डेबिट और माइनस का मतलब क्रेडिट। खोपड़े में बात गई? खोपड़े में बात गई। चलिए, तो मैंने ढेर सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं, अब मैं चाहता हूं कि कुछ एफर्ट आप खुद से करें। तो बनाइए बच्चों झटपट 3 टी। कौन कौन सा टी बनाने को बोला गया आपको? कैश अकाउंट, एंड देयर आफ्टर डेटर अकाउंट, और उसके बाद कौन सा बोला गया बच्चों? क्रेडिटर अकाउंट। डेटर एपोस्ट्रोफी एस कर दीजिएगा, एंड आफ्टर डेटर्स अकाउंट क्या बनाएंगे बच्चों आप? क्रेडिटर्स अकाउंट। चलिए, पीपल अंडरस्टूड? बन जाएगा बच्चों? पक्का? और इजी करने के लिए एक मार्किंग और सिखाता हूं आपको मैं। कैश में इंक्रीज होगा तो डेबिट में, और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट में। डेटर में भी वैसे ही चलेगा बच्चों, बट क्रेडिटर में इंक्रीज होगा तो क्रेडिट में, और डिक्रीज होगा तो डेबिट में। और अगर आपको ये मार्किंग अच्छी नहीं लग रही है, एक और सिखा देता हूँ। इंक्रीज दिस साइड एंड डिक्रीज दिस साइड, हेयर ऑल्सो इंक्रीज दिस साइड, डिक्रीज दिस साइड, बट हेयर इंक्रीज दिस साइड एंड डिक्रीज दिस साइड। गॉट इट क्लियर? समझ गए सब लोग? इस क्वेश्चन में आपको नजर आ रहा है कि हरि को सामान बेचा गया है, तो हरि बच्चों उधार में सामान खरीद रहा है, तो ही इज द डेटर और क्रेडिटर? डेटर। और कृष्ण से आपने उधार में सामान खरीदा, तो कृष्ण क्रेडिटर हुए कि डेटर हुए? अब ये मत बोले सर बलराम के भाई हुए सर, कृष्ण जी कौन हुए? क्रेडिटर। समझ में आ गया? कर लेंगे खुद से? चलिए स्टार्ट फास्ट। स्टार्ट करें चेक करना। चलिए, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो मतलब आपके पास कैश आया, तो 60,000 यहां पे लिख देंगे बच्चों। बट क्या आपको स्टॉक का टी बनाने को बोला गया है? सर बोला तो नहीं गया, अगर आप बना दे तो बहुत कृपा होगी आपकी। चलिए बना देता हूँ, कौन मेरे पैसे लग रहे हैं। एक स्टॉक का भी टी बना ही लेते हैं बच्चों, क्योंकि जितने ज्यादा टी आप बनाएंगे उतना ज्यादा आपको चाय बेचने का काम कम करना पड़ेगा। तो दिस इज क्रेडिट एंड दिस इज डेबिट। अब देखिए एक और फ्लॉ आ गया इसके अंदर, स्टॉक आया नहीं बट बिक पहले गया। इज दैट अंडरस्टूड? सोल्ड गुड्स टू हरी ऑन क्रेडिट, तो हरी हमारा डेटर है बच्चों, डेटर के पास गुड्स गए, इसका बेनिफिट बढ़ गया, और स्टॉक आपने बेचा है तो स्टॉक गया है, तो आप क्या कर देंगे? क्रेडिट। परचेज गुड्स फ्रॉम कृष्ण ऑन क्रेडिट, कृष्ण आपका क्रेडिटर था चिल्ड्रन, लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई यहां 36, और स्टॉक आ रहा है आपके पास, आपकी असेट बढ़ रही है। असेट बढ़ रही है तो मॉडर्न रूल क्या बोलता है? डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे, हवन करेंगे? डेबिट। परचेज गुड्स फ्रॉम कृष्णा फॉर कैश, आपके पास से कैश
गया और आपके पास स्टॉक आया। देन कैश रिसीव्ड फ्रॉम हरी, हरी ने 15,000 रुपए कैश दे दिए और आपके पास 15,000 कैश आ गया। कैश असेट है चिल्ड्रन, आ रहा है, डेबिट द इंक्रीज, हरी के पास से जा रहा है, क्रेडिट द डिक्रीज। देन कैश पेड टू कृष्णा, कैश आपके पास से गया 28,000 और कृष्णा को कैश मिल रहा है, उसके पास पैसे जा रहे हैं, तो उसका सैक्रिफाइस बच्चों गिरेगा या बढ़ेगा? गिरेगा। सैक्रिफाइस गिरेगा मतलब बेनिफिट होगा, तो उसे क्या बोलते हैं? डेबिट। आ गया समझ में? तो डेबिट टोटल इज 75,000 चिल्ड्रन फॉर कैश एंड Excuse me, क्रेडिट sir. टोटल इज, हाँ सृष्टि जी एक मिनट मैं इसकी टोटलिंग कर लूँ जरा, देन आई एम रिजॉल्विंग योर क्वेरी इफ एनी। चलिए, कितना कैश में आ रहा है डेबिट साइड में? टोटल 75 एंड हियर इट इज 38, कितना बचेगा डिफरेंस चिल्ड्रन? 37,000। क्या बोलेंगे आप इसे? बैलेंस। डेटर्स में चिल्ड्रन किस साइड पे शॉर्टेज आएगी? क्रेडिट साइड पे। तो पीपल अंडरस्टूड बैलेंस कहां पे पुट करना होता है, और यहां पे शॉर्टेज किधर आएगी बच्चों? डेबिट साइड में। और ये कोई टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं है कि किस पर्टिकुलर अकाउंट में शॉर्टेज किधर आएगी। शॉर्टेज किसी भी अकाउंट में किसी भी साइड आ सकती है चिल्ड्रन। जब मैं आपको लेजर पढ़ाऊंगा तब मैं आपको एक स्ट्रिक्ट डिसीजन दे दूंगा कि इस तरह के अकाउंट्स में शॉर्टेज हमेशा इधर ही आएगी, इधर ही आएगी, एक जगह पे ही आएगी। समझ में आ गई बात? स्टॉक में थोड़ा घपला है क्योंकि स्टॉक खरीदा कम था आपने, बट बेच ज्यादा दिया, इसीलिए आपको क्वेश्चन में स्टॉक अकाउंट बनाने को नहीं बोला गया था। ओके। हाँ, कुछ पूछना चाह रही थी आपसे श्री जी, बताइए। सर डी वाले में क्रेडिटर में नहीं होगा डेबिट साइड में 10,000 प्लस? कौन सा 10,000 प्लस बच्चे? सर परचेज गुड्स फ्रॉम क्रेशन फॉर कैश। परचेज गुड्स फ्रॉम कृष्ण फॉर कैश, यहाँ पे एक अकाउंट इफेक्ट हुआ स्टॉक और एक अकाउंट इफेक्ट हुआ कैश। कृष्ण से हमको कोई मतलब ही नहीं है, इट्स अ कैश ट्रांजैक्शन। शशि जी समझी बात को? अगर अकाउंटिंग इक्वेशन में डी वाला ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते तो कैसे रिकॉर्ड करते बताइए? स्टॉक प्लस हो जाता और यस कैश सर। माइनस हो जाता। माइनस। क्या अकाउंटिंग इक्वेशन में क्रेडिटर में कुछ करते आप? नो, तो इसलिए यहाँ पे भी कुछ नहीं करेंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि फॉर्मेटिंग चेंज हो गई है, प्लस बन गया डेबिट क्रेडिट, माइनस बन गया क्रेडिट डेबिट, दैट्स इट। बाकी सब कुछ सेम चल रहा है। ढाबे से आप एक 5 स्टार बैंक्वेट होटल रेस्टोरेंट में आ चुके हैं। समझ में आ गया? अरहर की दाल उसी मुंह से खानी है। कोई क्वेरी किसी की फर्दर? सुशील जी समझ गए इस बात को? यस सर। पक्का बच्चों? चलिए, तो और अगर टी अकाउंट के कुछ क्वेश्चन इसमें हो तो आप कर लीजिए, नहीं तो मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर चिल्ड्रन आपको नजर आ रहा होगा 17, विजिबल टू ऑल? 17 विजिबल है चिल्ड्रन? सारे टी बनाइएगा आप इसमें, सारे टी 17 में। यस, गणेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, मिल गया? कैश का टी बनेगा, कैपिटल बनेगा, स्टॉक बनेगा, उसके बाद क्रेडिटर का टी बनेगा, डेटर का टी बनेगा, सैलरी का बनेगा, सारे टी बनेंगे आपके। फाइन। फर्दर मार्क कर लीजिए, 21 नजर आ रहा है? 21 नजर आ रहा है? कैपिटल का टी बनाएंगे आप। और तो मेरे को कोई क्वेश्चन नजर आ रहा, एक और मार्क कर लीजिए चिल्ड्रन। डू यू सी क्वेश्चन नंबर 24 चिल्ड्रन? वैसे तो आप इसमें अकाउंटिंग क्वेश्चन बना चुके हैं, बट आई रिक्वेस्ट कि आप इसमें टी बनाकर आएंगे। 24 सबका टी बनाएंगे, हो जाएगा? तो इसी के साथ आपका टी अकाउंट होता है समाप्त।